वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट का किया खैर मकदम, कहा गरीबों की बहबूद पर मरकूज, अवाम के लिए कई नए मौक़े बनाएगा बजट। ज़्यादा बुनियादी ढांचे, ज़्यादा सरमायाकारी, ज़्यादा तरक्की और ज़्यादा मुलाजमतों के नए इम्कानात से भरा है बजट। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में बजट 2022-23 किया पेश। भारत की इक़्तिसादी शरह नमू 9.2% रहने का अंदाजा। ये शरह दुनिया की सभी बड़ी मईशतों में सबसे ज्यादा। प्रोडक्टिविटी से जुड़ी हौसला अफजा स्कीम के तहत 14 सेक्टर में 60 लाख नए रोजगार होंगे पैदा। वज़ीर खजाना ने मईशत के लिए बूस्टर खुराक के तौर पर पेश किया अवाम का बजट। सरमाया जाती मिल्कियत में 10.67 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बड़ी सरमायाकारी। प्रधानमंत्री ई विद्या की 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम के 200 नए टीवी चैनलों के साथ होगी तौसी। आरबीआई के डिजिटल रुपए को किया गया पेश। रिटर्न में गलती होने पर इस्लाह का मिला मौका। 2 साल के अंदर दाखिल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न। बजट में कोऑपरेटिव कंपनियों के लिए कॉरपोरेट की तरह कम से कम मुतबादिल टैक्स को कम करके 15% करने की तजवीज़। सेहत के शोबे को बड़े पैमाने पर मिला फरोग। ज़हनी सेहत काउंसलिंग के लिए एक कौमी टाली ज़हनी सेहत प्रोग्राम किया जाएगा शुरू। 23 मराकिज़ किए जाएंगे कायम। और माजूर अफराद के लिए टैक्स में बड़ी राहत। उनके वालिदैन या सरपरस्तों के 60 साल की उम्र के होने पर बीमा स्कीमों से मिलेगी सालाना एक मुश्त रकम। मुलाजमीन को रियासती सरकारों के जरिए NPS में ताउन देने पर टैक्स कटौती को 10 से बढ़ाकर 14% करने की तजवीज़। सभी शोबे के लोगों ने किया बजट का खैर मकदम। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट को 100 साल की सबसे बड़ी आफत के दौरान तरक्की का नया एतमाद और मईशत को मजबूत करने वाला बजट बताया। ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि इस बजट का अहम पहलू यह है कि इसमें गरीबों की फलाह पर खास तवज्जो दी गई है। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहाड़ी इलाकों के लोगों की जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने के लिए पर्वतमाला योजना भी शुरू की गई है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में
पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोगों की अक़ीदत मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों की फलाह व बहबूद के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट के इल्तिज़ाम में इस बात को यकीनी बनाया गया है कि ज़राअत मुनाफा बख्श हो और एग्री स्टार्टअप की हौसला अफजाई हो। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड इजाफे के साथ कई दीगर स्कीमों का भी ऐलान किया गया है। कोरोना काल में एमएसएमई यानी हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे, अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। माली साल 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि मुल्क की इक्तिसादी तरक्की की शरह 9.2% रहने का अंदाजा है। ये बड़ी मईशतों में सबसे ज्यादा है। The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि ये बजट तरक्की को रफ्तार देने का बजट है। उन्होंने कहा कि ये अमृत काल के नज़रिए से एक जामी बजट है जो मुल्क के नौजवानों, ख़वातीन, किसानों, दर्ज फहरिस्त ज़ात और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि जदीद बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर अवामी सरमायाकारी के जरिए मुल्क अमृत काल के लिए तैयार हो रहा है। इसकी रहनुमाई PM गति शक्ति के जरिए होगी और मल्टी मॉडल अप्रोच के तालमेल के जरिए मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की में मदद मिलेगी। This budget continues to provide impetus for growth. It lays a parallel track of 1. A blueprint for the Amrit Kaal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes and the scheduled tribes. Number 2, big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. This shall be guided
by PM Gati Shakti and be benefited by synergy of multimodal approach. Moving forward on this parallel track, we lay the following 4 priorities: PM Gati Shakti, inclusive development, productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition and climate action, and 4, financing of investments. वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि सबकी बहबूद ही हमारा मकसद है। हम गरीबों की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि 2014 से हमारी हुकूमत गरीब और पसमानदा लोगों को बाइख्तियार बनाने में मसरूफ़ है। Since 2014, our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalized. Measures have included programs that have provided housing, electricity, cooking gas, and access to water. We also have programs for ensuring financial inclusion and direct benefit transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Our government constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle classes, a vast and wide section which is populated across various middle income brackets, to make use of the opportunities they so desire. वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत पैदावारी सलाहियत से मुताल्लिक़ मराहत के बारे में अच्छी राय देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके तहत 60 लाख नई मुलाज़मतें पैदा होने की उम्मीद है। The productivity linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. The strategic partner for Neelanchal Ispat Nigam Limited has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23. वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि रेलवे 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की शुरुआत करने जा रहा है। इसके ज़रिए बहुत छोटी और दरमियानी सनतों के लिए मौसर लॉजिस्टिक खदमात के साथ नई मसनूआत तैयार की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के तस्वुर को मकबूल बनाया जाएगा। Railways will develop new products and efficient logistic services for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railways network to provide seamless solutions for movement of parcels. 1 station, 1 product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. शहरी ट्रांसपोर्ट सर्विस की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि मेट्रो की माली इआनत और तेज़ी से निफाज के नए तरीक़ों की हौसला अफजाई की जाएगी, जिससे बड़े पैमाने पर मुनासिब किस्म के मेट्रो सिस्टम की तामीर में मदद मिलेगी। रेलवे स्टेशनों के दरमियान शहरी नकलो हमल और मल्टी मॉडल राब्ते को तरजीही बुनियादों पर सहूलत फराहम की जाएगी। सिविल ढांचे समेत मेट्रो सिस्टम के डिज़ाइन पर भारतीय हालात और ज़रूरियात के मुताबिक दोबारा काम किया जाएगा। Innovative ways of financing and faster implementation will be encouraged for building metro systems of appropriate type at scale. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. Design of metro systems, including civil structures, will be reoriented and standardized for Indian conditions and needs. वज़ीर ख़ज़ाना ने रेलवे निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तेज़ रफ्तार ट्रेनों की तोसी का बड़ा ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 सालों में आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत तैयार की जाएंगी। ये ट्रेनें बेहतर तवानाई की हासिल होंगी। इनमें मुसाफिरों के सफ़र का तजुर्बा भी बेहतर बनाया जाएगा।
As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. और आम बजट 2022-23 में टैक्स से जुड़ी बड़ी बातों पर आइए एक नजर डाल लेते हैं। इनकम टैक्स में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कॉरपोरेट के बराबर कम से कम मुतबादिल टैक्स कम करके 15% करने की तजवीज़ है। अब टैक्स के दायरे में आएगी क्रिप्टो करेंसी। ये आम बजट 2022 है जिससे कुछ जुड़ी हुई बातें हम आपको बता रहे हैं और इन करेंसियों से होने वाली आमदनी पर 30% टैक्स अदा करना होगा और दाखिल करदा ITR में गलती को दुरुस्त करने के लिए वन टाइम विंडो की सहूलत भी दी जाएगी। 2 साल के अंदर रैपिड रिटर्न दाखिल किया जाएगा। जनवरी में मजमूई GST महसूल रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स को टैक्स मराद का फायदा देने के लिए कॉरपोरेशन की मुद्दत 1 साल से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी गई है। रियासती हुकूमतों की तरफ से NPS में शिराकत पर टैक्स कटौती को मुलाजमीन के लिए 10% से बढ़ाकर 14% करने की तजवीज़ है। कॉरपोरेट सरचार्ज को 12% से कम करके 7% किया जाएगा और एक हद से ज़्यादा वर्चुअल असासों की मुंतकली पर 1% TDS तोहफों पर टैक्स लगेगा। तवील मुद्दती सरमाए के फ़ायदे पर सरचार्ज की हद 15% तक महदूद रहेगी और तवील मुद्दती सरमाए के फ़ायदे पर सरचार्ज की हद 15% तक महदूद रहेगी। तलाशी और ज़ब्ती की कार्रवाई के दौरान गैर एलानिया आमदनी पर किसी नुकसान की भरपाई की इजाज़त नहीं होगी। तो ये आम बजट 2022 से जुड़ी कुछ खबरें थीं और मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारमन ने आज पार्लियामेंट में 2022-23 का आम बजट पेश किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि मोदी हुकूमत के ज़रिए पेश किया गया ये बजट एक विजनरी बजट है जो भारत की मईशत का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ आज़ादी के 100वें साल के नए भारत की बुनियाद डालेगा। इसके लिए मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आम बजट को आत्मनिर्भर भारत पर मरकूज और वज़ीर आज़म की तरक्की पर मबनी नुक्ता नज़र के मुताबिक करार दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ये बजट हुकूमत की आत्मनिर्भर भारत की सोच के मुताबिक और वज़ीर आज़म की तरक्की और बड़े पैमाने पर इस्लाहात के नुक्ता नज़र का अहाता करने वाला है। ये एक तरक्की पर मबनी बजट है जो न्यू इंडिया की तवानाई का इस्तेमाल करने पर मरकूज है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आम बजट को अगले 25 वर्षों के लिए तेज तरक्की करने वाली मईशत का खाका बताया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वजीर आज़म मोदी के फैसला कुन क़यादत में हमारी हुकूमत ने अगले 25 वर्षों में मईशत को चलाने वाला खाका तैयार किया है। आत्मनिर्भर भारत का बजट जामे और मुस्तकबिल वाला है जो हमारे नौजवानों, ख़वातीन, किसानों और हाशिए पर रहने वाले तबके को बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा करने वाला होगा। मरकजी वजीर प्रहलाद पटेल ने कहा कि इस बजट में सप्लाई चेन की बेहतरी के लिए काफ़ी अहम इक़दाम किए गए हैं और मैं मानता हूं कि जो हमारी प्राचीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, सेवा, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमारा योगदान रहा है उसको नए सिरे से इस बजट में परिभाषित किया गया है और मैं मानता हूं कि जो सप्लाई चेन है उसके लिए जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है और आने वाले समय में आने वाली नए सिरे की जो चुनौतियां हैं उनको पहले से ही इसमें समाधान दिया है और इसलिए 2021-22 और 22-23 दोनों बजट की जो निरंतरता है ये अभिनंदनीय है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता।
बहुत अच्छा है और हमारा देश का परिस्थिति को देखते हुए आज के दिन में इससे बढ़िया बजट हो ही नहीं सकता है। और हर सेक्टर के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर एरिया और मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए, हर वर्ग के लिए सबसे बढ़िया इंक्लूसिव बजट इस बार देखने को मिला। मैं निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और बजट पर मुतादिद मरकजी वज़रा और अराकीन पार्लियामेंट ने अपनी अपनी राय पेश की है। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ इस पैंडेमिक पीरियड में, इस संकट काल में, जहां पर अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखने के प्रयास किए गए, जिसका नतीजा है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस वैश्विक आर्थिक तंगी और मंदी के दौरान भी जो है वो स्टेबल रही। वहीं दूसरी ओर गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, नौजवान, महिलाएं और कर्मचारी, उसके साथ ही साथ जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, उन सभी के हितों का पूरी मजबूती के साथ ध्यान रखा गया है। और मैं मानता हूं कि इस पूरी दुनिया में जो इस वक्त आर्थिक तंगी और मंदी के बीच में एक विश्वास का, एक भरोसे का, एक होप का मजबूत एहसास कराने वाला ये बजट है। इस बजट में देश को आगे ले जाने का विजन और प्रावधान है। हर दृष्टि से दुनिया के अंदर वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत को बहुत अग्रणी राष्ट्र के रूप में खड़ा करने वाला बजट है। इसके लिए निर्मला सीतारमण जी को बधाई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। मेरे विभाग से इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल की गई है। ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए जो चार्जिंग स्टेशनों की तो बढ़ोतरी की ही जा रही है, लेकिन समय की बचत के लिए बैटरी अदला बदली की स्कीम का एक बड़ा क्रांतिकारी पहल इसमें की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी को और निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं। मैं देश को बधाई देता हूं। इस हालात में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, उस समय सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी अगर किसी देश की है तो वो भारत की है। और उस ग्रोइंग इकोनॉमी को और आगे मजबूती से ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 35% का इजाफा हुआ है, इंक्रीज ऑफ 35% इन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर से तो हम हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। आप देखिए जो, और अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत होगी, हर तरफ खुशहाली आएगी, विकास आएगी। इट इज अ वेरी गुड बजट फॉर अ कॉमन पर्सन। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो गरीब है, जो युवा है, जो महिला है, उनको मजबूती के लिए बजट है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सनती तंजीम फिक्की के सरबराह संजीव मेहता ने बजट पर अपनी राय पेश की है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुन लेते हैं। Growth oriented budget and capital expenditure will result in a multiplier effect, and it will help us grow. And we must remember that last year was a turnaround, and going forward it would be building on the base of 21-22, which is not going to be easy, but targeting a 8% plus growth rate. What came out in the economic survey yesterday is absolutely again the right thing for the country, and we now need to get into a space where we can get sustainable high rate of growth. So one would like to compliment the finance minister for this budget. There are still many things we need to look at the fine prints as to the outlay on health sector, outlay on education, outlay on Manrega, which we shall do in due course, but the headlines are that this should augur well for the country and well for the business. तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।